हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है पॉजिटिव हेल्थ। हमारा जैसे दो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गए थे। पहला था द बुक दैट सेव्ड द अर्थ और सेकंड था ऑन अवॉइडेंस। और हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो है पॉजिटिव हेल्थ। पॉजिटिव हेल्थ का मतलब होता है उत्तम स्वास्थ्य। अब देखो हेल्थ कितने प्रकार की होती है। एक व्यक्ति जैसे मान लो कि हम अपनी लैंग्वेज में यदि समझना चाहिए तो एक तो होती है फिजिकल हेल्थ, एक होती है मेंटल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ क्या होती है, जैसे हम शारीरिक रूप से क्या रहे स्वस्थ नहीं, शारीरिक रूप से मतलब हमारे शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं है तो उसको बोला जाता है फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य। ऑन द अदर हैंड एक होता है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ जैसे मान लो कि आज के टाइम में जैसे मान लो जैसा युग चल रहा है उसके आधार पे जैसे मान लो कि एक स्टूडेंट क्या होता है या एक कोई भी पर्सन मान ले वो क्या होता है डिप्रेशन में, एंजाइटी में, चिंता, तनाव ऐसी परिस्थितियों में गुजरता है तो वो क्या होता है उसकी मेंटल हेल्थ रहती है वो ठीक नहीं, मानसिक रूप से वो स्वस्थ नहीं रहता है। तो दो प्रकार की हेल्थ होती है, क्या होती है, तो फिजिकल हेल्थ होती है, एक होती है मेंटल हेल्थ। एक होती है फिजिकल हेल्थ, एक होती है मेंटल हेल्थ। जो व्यक्ति फिजिकली रूप से शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो उसको बोला जाता है फिजिकल रूप से क्या है स्वस्थ है, फिजिकल हेल्थ है वो। एक होती है मेंटल हेल्थ, मानसिक रूप से स्वस्थ। जिस पर जैसे मैं आप पहले भी बता चुका हूँ, जैसे मान लो कि डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, ऐसा नहीं हो कि कोई व्यक्ति है वो तनाव से ग्रसित है तो वो क्या है उसकी मेंटल हेल्थ है वो सही नहीं है। अर्थात जिसको शारीरिक रूप से जैसे मान लो किसी के जैसे कोई डिजीज है, बीमारी है तो वो क्या है फिजिकल रूप से क्या नहीं है, सक्षम नहीं है। अब देखो हमारा चैप्टर देखो, हेल्थ इज अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ द फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग। हेल्थ क्या, स्वास्थ्य क्या, पॉजिटिव स्टेट, एक सकारात्मक स्तर है किसका, फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, शारीरिक और मानसिक उचितता आपका एकदम सही रूप है, सकारात्मक रूप है। जैसे मान लो हेल्थ आप किसको बोलोगे, हेल्थ किसको, स्वास्थ्य किसको बोलोगे, स्वास्थ्य में कि हम मेंटल रूप से स्वस्थ हैं तो हम क्या है स्वस्थ हैं, हम फिजिकल रूप से स्वस्थ हैं तो हम क्या स्वस्थ हैं, नहीं। यदि हम फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से स्वस्थ है, यदि हम शारीरिक रूप से हमारे कोई डिजीज नहीं है, बीमारी नहीं है, ऑन द अदर एंड जैसे मान लो कि मेंटल रूप से हमारे कोई डिप्रेशन, एंजाइटी या स्ट्रेस वगैरह ऐसी नहीं है कि हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ हैं तो ही एक व्यक्ति क्या बोला जाता है, पूर्ण स्वस्थ बोला जाता है। अर्थात यही क्या है जो हमारे स्वास्थ्य का उत्तम स्तर है। When we feel secure, जब हम स्वस्थ महसूस करते हैं, by being physically healthy, शारीरिक रूप से स्वस्थ एंड फ्री फ्रॉम डिजीज, जिससे बीमारियों से मुक्त। शारीरिक रूप से स्वस्थ किसको बोला जाएगा, जो बीमारियों से क्या होगा, मुक्त होगा। बीमारियों से जो मुक्त होगा उसको क्या बोला जाएगा, शारीरिक रूप से स्वस्थ बोला जाएगा। बाय बीइंग कंटेंट, CONTENT, कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट, CONTENT, कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट। कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट और वो क्या हो, संतुष्ट हो। एंड बाय लिविंग इन कंफर्टेबल एंड क्लीन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण, हमारे चारों तरफ का जो परिवेश होता है उसको बोला जाता है। बाय फीलिंग कंटेंट, संतुष्टि महसूस करते हुए, एंड बाय लिविंग इन ए कंफर्टेबल, कंफर्टेबल होता है आरामदायक, एंड क्लीन, क्लीन होता है स्वच्छ, इन्वायरमेंट होता है पर्यावरण। और हम किसके द्वारा ये सिक्योर महसूस कर सकते हैं या संतुष्ट महसूस कर सकते हैं कि हम आरामदायक तथा एक स्वच्छ या साफ जो पर्यावरण में रहते हैं तब हम ऐसी संतुष्टि महसूस कर सकते हैं। वी आर इन द स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, हम कौन से स्तर में हैं, सकारात्मक स्वास्थ्य के स्तर में या उत्तम स्वास्थ्य के स्तर में। आवर क्लोज एंड हार्मोनियस, हार्मोनियस का मतलब होता है सामंजस्य, हार्मोनियस का मतलब होता है सामंजस्य। आवर क्लोज एंड हार्मोनियस इंटरेक्शन, इंटरेक्शन होता बातचीत विद फैमिली मेंबर, हमारा जो है सामंजस्य किसके साथ, अर्थात बातचीत किसके साथ, हमारे परिवार के सदस्यों के साथ, नेबर्स पड़ोसियों के साथ, एंड फ्रेंड्स और मित्रों के साथ। हेल्प अस, वो सहायता करते हैं, टू स्टे वेल मेंटली, वो हमें क्या करते हैं मानसिक रूप से या
मानसिक रूप से हमें स्वस्थ रखने में हमारी क्या करते हैं, मदद करते हैं। वो मेंटली रूप से हमें क्या करते हैं, मेच्योर बनाते हैं। कौन बनाते हैं? जैसे मान लो हमारा जो इंटरेक्शन होगा, बातचीत होगी, वो किसके साथ होनी चाहिए, या हमारी बातचीत का सामंजस्य किसके साथ होना चाहिए, अपने परिवार के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने मित्रों के साथ। यदि ये सामंजस्य बैठा रहेगा तो हम क्या होंगे, मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे। According to this definition, इस परिभाषा के अनुसार very few people in the world enjoy positive health। इसके अनुसार ऊपर जो डेफिनेशन आई है, इसके अनुसार क्या है कि संसार में बहुत ही कम लोग होते हैं जो उत्तम स्वास्थ्य का आनंद ले पाते हैं। संसार में बहुत ही कम लोग होते हैं जो क्या होते हैं, उत्तम स्वास्थ्य का आनंद ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि यदि कोई फिजिकल रूप से हेल्थी है तो वो क्या है, मेंटली रूप से हेल्थी नहीं है, मेंटली रूप से हेल्थी है वो फिजिकली रूप से हेल्थी नहीं है। तो क्या है, संसार में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो क्या है, पूर्ण स्वास्थ्य या संपूर्ण स्वास्थ्य या उत्तम स्वास्थ्य का आनंद ले पाते हैं। कि वो क्या होता है, फिजिकली रूप से भी हेल्थी होते हैं और मेंटली रूप से भी हेल्थी होते हैं। इन द रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज, और जो रिच होता है धनी, डेवलप्ड होता है विकसित, कंट्रीज होता राष्ट्र, जो विकसित राष्ट्र है तो धनी राष्ट्र है। फैमिली टाइज अपीयर इन वीकनिंग, फैमिली का, परिवार का जो बंधन है वो कमजोर होता जा रहा है। मतलब धनी जो लोग हैं उनको परिवार के सदस्यों से कोई मालूम नहीं रहता कि कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो उनका फैमिली का जो बंधन है, परिवार का बंधन है, वो क्या होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। नेबर्स में भी स्ट्रेंजर्स, और पड़ोसी क्या है, उनके लिए अजनबी है। पड़ोसी क्या है, जैसे मान लो कि हम ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, या जैसे मान लो कि हम मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि हमें पड़ोसियों का सबका मालूम रहता है। लेकिन जो अमीर जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो इन चीजों से क्या रहते हैं, दूर है। जो उनके लिए पड़ोसी क्या रहते हैं, अजनबी रहते हैं। एंड फ्रेंडशिप इज समटाइम्स रेस्ट्रिक्ट टू बिजनेस कॉन्टैक्ट, रेस्ट्रिक्ट होता है नियंत्रित करना। रेस्ट्रिक्ट होता है नियंत्रित करना। और कभी कभार क्या किया जाता है, जो मित्रता है उसको बिजनेस कॉन्टेक्ट के द्वारा, व्यापारिक कॉन्टेक्ट के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कि बिजनेस जो मित्रता है उसमें किसका सहारा लिया जाता है, व्यापार का सहारा लिया जाता है। इन दोज कंट्रीज, इन कंट्रियों में एनवायरमेंटल कंडीशन, जो पर्यावरणीय स्थिति है, हैव इंप्रूव्ड कंसिडरेबली, वो सामान्यतः इंप्रूव होता, सुधार होना। इंप्रूव का मतलब होता है सुधार होना, IMPROV। इंप्रूव का मतलब होता है सुधार होना। और इनमें जो पर्यावरणीय कंडीशन है इसमें क्या हुआ है, सामान्यतः सुधार हुआ है। द पॉपुलेशन हैव अचीव्ड ए बेटर न्यूट्रिशन स्टेटस। पॉपुलेशन जानते हो, POPULATION। पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या। पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या। अचीव का मतलब प्राप्त करना, बेटर न्यूट्रिशनल स्टेटस। न्यूट्रिशनल होता पोषणीय, स्टेटस होता स्तर, कि वहां की जनसंख्या ने जो न्यूट्रिशनल जो स्टेटस है वो उच्चतम स्तर हासिल किया है। क्योंकि जो धनी राष्ट्र होंगे उनकी जो पॉपुलेशन है, वहां की जो जनसंख्या या वहां के लोग हैं, उनको क्या मिलता जाएगा। जैसे मान लो कि एक भोजन के जो प्रमुख अवयव हैं, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, प्रोटीन है, वसा है, जो सभी है वो बराबर मात्रा में मिलती जाएगी। लेकिन जो डेवलप्ड जो राष्ट्र नहीं है, वहां के जो लोग हैं उनको ये चीजें बराबर मात्रा में नहीं मिलती जाएगी। इसलिए वहां के जो लोग हैं उनको जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है या पोषणीय जो स्तर है वो प्राप्त हुआ है। एंड देयर इज often plenty of money available to buy most of life comforts। There is often plenty of money, वहां पे धन की प्रचुरता है, बहुत ज्यादा पैसे अवेलेबल टू बाई मोस्ट ऑफ द लाइफ कंफर्ट, जिंदगी के आराम खरीदने के लिए वहां पे लोगों के पास बहुत पैसे। जो धनी राष्ट्र होंगे वहां के जो लोग होंगे वो भी धनी होंगे, तो वो क्या होंगे, जिंदगी के जो आराम है वो आसानी से खरीद सकते हैं, उनके पास इतना पैसा होगा। लेकिन हम जो डेवलपिंग जो राष्ट्र है, विकासशील जो राष्ट्र हैं, उनकी जो पॉपुलेशन होगी उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे, तो वो क्या होंगे, जिंदगी के कंफर्ट है वो नहीं खरीद सकते, खाने के जितने अवयव होंगे वो नहीं खरीद सकते।
पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज में एंजॉय बेटर फिजिकल हेल्थ। जो विकसित जो राष्ट्र हैं उनके जो लोग हैं वो फिजिकल हेल्थ है उनका बढ़िया आनंद लेते हैं, अर्थात वो फिजिकली रूप से क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि उन्हें भोजन का जो हर वे उनको प्राप्त होता है। बट दे आर फार फ्रॉम अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, लेकिन वो पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त नहीं कर सकते। वो फिजिकल हेल्थ को, पॉजिटिव हेल्थ हम बोलेंगे किसको, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा ना तो हम उनको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव हेल्थ बोलेंगे। लेकिन उनके पास क्या है, फिजिकल हेल्थ है, शारीरिक रूप से स्वस्थ है, क्योंकि उनके पास पैसा है, वो जो लाइफ के जो कंफर्ट है वो खरीद सकते हैं। लेकिन क्या है, फिजिकली हेल्थ है वो उनका बहुत बढ़िया है, लेकिन हम उनको क्या नहीं बोल सकते, वो पूर्णतः पॉजिटिव हेल्थ को अर्जित किया है, प्राप्त किया नहीं बोल सकते, क्योंकि उनके पास मेंटल हेल्थ नहीं है, कि ना तो उनके इंटरेक्शन है, किसके पास, फैमिली के जो बंधन है वो टूटते जा रहे हैं, जो नेबर्स है वो स्ट्रेंजर है, जो हमारे मित्र हैं वो भी क्या है, एक बिजनेस कॉन्टेक्ट की तरह काम करते हैं, इसलिए उनका जो मेंटली जो हेल्थ है वो कमजोर होता जा रहा है। As they are not a contented mentally, contented mentally होता है शारीरिक, सॉरी contented का मतलब होता है संतुष्ट होना है, mentally होता है मानसिक रूप से, मानसिक रूप से वो क्या नहीं है, संतुष्ट नहीं है। On the other hand, लेकिन दूसरी तरफ इन द डेवलपिंग कंट्रीज देखो, डेवलपिंग एक तो आया था डेवलप और एक आया डेवलपिंग। देखो डेवलप्ड का मतलब होता है विकसित, इसका मतलब होता है विकासशील। देखो इसमें तो 4-5 राष्ट्र जाते हैं, 5-6 राष्ट्र जाते हैं, जैसे मान लो कि अमेरिका है, इंग्लैंड है, जापान है, रशिया है, जैसे चीन है, ये राष्ट्र आते हैं। लेकिन जो इंडिया है वो क्या है, अभी भी क्या है, डेवलपिंग कंट्री है। हम जो ऊपर बात कर रहे थे, जो फिजिकली हेल्थी है धनी जो लोग है वो इससे डेवलप्ड कंट्रीज की है, और ये ऑन द अदर हैंड डेवलपिंग कंट्रीज है। डेवलपिंग कंट्रीज में क्या आते हैं, जैसे मान लो कि ये जो मैं बता रहा हूँ, हमारे इंडिया मान लो, चाहे पाकिस्तान मान लो, चाहे श्रीलंका मान लो, ये सभी डेवलपिंग कंट्रीज है, विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी में आता है। इनमें क्या होता है ये देखो, ऑन द अदर हैंड इन द डेवलपिंग कंट्रीज द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस विद इन फैमिलीज, जो ह्यूमन इंटरेक्शन है, एक मानव की जो बातचीत है, मानव का जो सामंजस्य है विद इन फैमिलीज, परिवार के साथ, नेबर्स, पड़ोसियों के साथ, फ्रेंड्स, मित्र के साथ, और ओपन बहुत पॉजिटिव, उनके साथ बहुत सकारात्मक होता है। देखो एक तो इसके लिए आया था कि इनके लिए जो बंधन होते हैं, सामंजस्य होता है, परिवार के साथ है, पड़ोसियों के साथ है, मित्र के साथ है, वो क्या है, बहुत ही कमजोर होता है। लेकिन विकासशील जो राष्ट्र होंगे उनमें क्या होता है, जो हमारा जो पारिवारिक जो कनेक्शन होगा, अर्थात जो मित्रों के साथ कनेक्शन होगा, या जो हम मानते हैं पड़ोसियों के साथ कनेक्शन होगा, हमारा जो सामंजस्य होगा वो बहुत ही उत्तम होगा। और जबकि both the environmental and nutritional status of these population are lower, लेकिन इनका जो environmental होता है, पर्यावरणीय, न्यूट्रिशनल होता है, पहले आ चुका, पोषणीय स्टेटस होता है, स्तर ऑफ दीज पॉपुलेशन आर लोअर, लेकिन इनका जो ये पोषणीय स्तर रहता है, खाने पीने का जो रहता है, जीवन के जो मापदंड है वो खरीदने का रहता है, वो क्या रहता है, लोअर रहता है, बहुत ही कमजोर रहता है। इनके बजाय डेवलप्ड जो राष्ट्र हैं या कंट्रीज हैं उनके बजाय ये बहुत ही कमजोर रहता है। So that people suffer more the poor physical health, लेकिन इससे क्या होता है, जो लोग हैं वो जो बहुत ही कमजोर शारीरिक स्वास्थ्य से पीड़ित रहते हैं, अर्थात लोगों के बहुत ज्यादा डिजीज होती रहती है, वो उनको क्या नहीं कर पाते, क्योर नहीं कर पाते, इलाज भी नहीं करवा पाते, क्योंकि उनके पास क्या नहीं होता है, पैसा नहीं होता है, पैसा नहीं होता, वो जिंदगी के क्या नहीं खरीद सकते, कंफर्ट नहीं खरीद सकते। When a person physical health is poor, जब एक व्यक्ति का फिजिकल हेल्थ है, शारीरिक जो स्वास्थ्य है वो कमजोर होता है, the state of the positive health cannot exist होता है, अस्तित्व होना, ये अक्सर ये exist का मतलब होता है अस्तित्व होना, तो वहां पे पॉजिटिव हेल्थ का कोई अस्तित्व नहीं होता है। मतलब है जिसका हमारा शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर है, तो हम क्या मान ले कि हमारा पॉजिटिव हेल्थ है, वो आ सकता है, पॉजिटिव हेल्थ का कहीं अस्तित्व ही मौजूद नहीं रह सकता, क्योंकि हम तो एक खुद बीमार बने हुए हैं। सो वी फाइंड द पॉजिटिव हेल्थ इन so we find that positive health is eluding many of us, और eluding होता बचना, ELUDING,
लिविंग होता बचना या करना, बचना या करना। सो इसलिए वी फाइंड, हम पाते हैं दैट द पॉजिटिव इज इल्यूटिंग मैंने वो बस, और इससे क्या पॉजिटिव हेल्थ से हम बहुत ज्यादा बचते जा रहे हैं या करते जा रहे हैं। जो हमारे पास यदि यही नहीं होगा, पॉजिटिव हेल्थ ही नहीं होगा, तो हम फिजिकली हेल्थ नहीं होगा, तो हम क्या होते जाएंगे, पॉजिटिव हेल्थ से बचते जाएंगे, पॉजिटिव हेल्थ हमसे दूर जाता जाएगा। क्योंकि पॉजिटिव हेल्थ भी नाम इसी का है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, फिजिकल हेल्थ भी होना चाहिए और मेंटल हेल्थ भी होना चाहिए। However, जबकि it is not impossible for people in developing countries to achieve positive health, लेकिन ये पॉजिटिव हेल्थ है जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां के लोगों के लिए प्राप्त करना, अचीव, ACHIEVE, अचीव, अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना या अर्जित करना, या अर्जित करना। तो ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां के लोगों के लिए पॉजिटिव हेल्थ प्राप्त करना कोई मुश्किल नहीं है। टू हेल्प अचीव दिस स्टेट, ये स्तर हासिल करने में या अर्जित करने में मदद करना, वी नीड एन अंडरस्टैंडिंग, हमें एक समझ की जरूरत है, नीड होता आवश्यकता है, जरूरत ऑफ हाउ आवर बॉडी फंक्शन, कि हमारा जो बॉडी है, हमारी जो शरीर है वो कैसे कार्य करता है, फंक्शन होता है कार्य करना। सो व्हाट वी कैन कीप हेल्थी, और उसके कारण हम स्वस्थ रह सकते हैं कि हमारी बॉडी है किस प्रकार से कार्य करती है, अर्थात हम क्या खाते हैं तो हमारी बॉडी के लिए सूटेबल रहता है, क्या खाते हैं तो हमारी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं रहता है। तो यदि हम इन चीजों को समझ जाएंगे या बॉडी के फंक्शन जो समझ जाएंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव हेल्थ को क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। सो दैट वी कैन कीप हेल्थी, और हम क्या बने रह सकते हैं, हेल्थी बने रह सकते हैं। वी ऑल्सो नीड ए क्लीन एनवायरनमेंट एंड हेल्थी फूड, हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एक स्वच्छ वातावरण या पर्यावरण और एक हेल्थी और एक स्वस्थ भोजन, अच्छा खाने की जरूरत पड़ेगी। दैट डज नॉट कॉस्ट टू मच मनी, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कि खाना भी हमें ऐसा मिले कि जो क्या हो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया हो, लेकिन उसकी क्या नहीं होनी चाहिए, कीमत बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कीमत ज्यादा होगी तो डेवलपिंग कंट्रीज के जो लोग हैं वो इसको क्या नहीं कर पाएंगे, अचीव नहीं कर पाएंगे। वी नीड प्रॉपर एजुकेशन फॉर ऑल पीपल, हमें क्या प्रॉपर एजुकेशन, उचित शिक्षा भी मिलनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को क्या मिलनी चाहिए, उचित शिक्षा मिलनी चाहिए। दैट लीड्स होता ले जाना, टू अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप, वो हमें ले जाता है किसकी तरफ, एक समझ की तरफ। समझ कौन सी, द रिलेशनशिप, एक संबंध बिटवीन हेल्थ एंड पॉजिटिव अप्रोच टू लाइफ, स्वास्थ्य तथा पॉजिटिव होता सकारात्मक अप्रोच होता दृष्टिकोण, AWERO अप्रोच यानी दृष्टिकोण, एक जिंदगी के सकारात्मक दृष्टिकोण तथा स्वास्थ्य की तरफ ले जाती है। दोबारा देखो, वी नीड प्रॉपर एजुकेशन फॉर ऑल पीपल, हमें सभी लोगों के लिए उचित शिक्षा की आवश्यकता है। दैट लीड्स, जो ले जाती है टू अंडरस्टैंडिंग, एक समझ की तरफ, कौन सी समझ, द रिलेशनशिप, एक संबंध बिटवीन हेल्थ, एक स्वास्थ्य तथा पॉजिटिव अप्रोच इन टू लाइफ, जिंदगी के लिए जो सकारात्मक दृष्टिकोण है तथा स्वास्थ्य है उसकी तरफ ले जाती है। वी शुड रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए, दैट ए कंटेंटेड माइंड, एक संतुष्ट जो दिमाग एंड हेल्थी और स्वास्थ्य लिविंग कैन हेल्प टू कीप अस फ्री फ्रॉम मेनी डिजीज, एक हमें यदि संतुष्ट दिमाग तथा जो स्वस्थ रूप से रह रहे हैं वो हमें किसकी तरफ ले जाता है, हमें क्या करता है, फ्री फ्रॉम मेनी डिजीज, बहुत ज्यादा बीमारियों से मुक्त कर देता है। यदि हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं तथा एक क्लीन इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा बीमारियों से बच सकते हैं। इन सम वेज, इस तरीके से इट इज इजियर फॉर द पीपल, ये लोगों के लिए आसान है, इन डेवलपिंग नेशन, विकासशील जो राष्ट्रों में टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ, क्या पॉजिटिव हेल्थ को अचीव करना, बिकॉज दे हैव मोर क्लोज नीड, क्लोज नीड होता बंधे हुए, सोशल सिस्टम, क्लोज नीड होता बंधे हुए, क्लोज दे रहना ये मतलब बांधे, वो किस में बांधे हुए हैं, सोशल सिस्टम, सामाजिक बंधन, सामाजिक जो प्रणाली है उसमें बंधे। हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो किस में बंधे रहते हैं, सामाजिक प्रणाली, समाज के द्वारा किए गए कामों को हम क्या करते हैं, मानते हैं। विथ बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल, कम्युनिकेशन होता है बातचीत विद पीपल, लोगों के साथ बातचीत। देन टू मैनी पीपल इन वेल्थी एंड डेवलप नेशन, दैट डू, जैसा करते हैं मैनी पीपल इन वेल्थी एंड डेवलप नेशन, जो
धनी और जो विकसित जो राष्ट्र हैं वहाँ के जो लोग करते हैं वैसा ही ऐसा हमारे राष्ट्र में भी ऐसे लोगों को करना चाहिए विद वेरी लिटिल बाय वे ऑफ रिसोर्सेज ऑफ सोफिस्टिकेटेड मेडिकल फैसिलिटी। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है उन्नत, मेडिकल होता है चिकित्सीय, फैसिलिटी होता है सुविधा, उन्नत जो चिकित्सीय सुविधा। वी कैन अचीव पॉजिटिव हेल्थ फॉर द मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल इन आवर कम्युनिटीज। कम्युनिटी होता है समुदाय, इंडिविजुअल होता है व्यक्तिगत रूप से। हमारे मुख्य रूप से व्यक्तिगत रूप से जो समुदाय है उसमें हम क्या अर्जित कर सकते हैं, पॉजिटिव हेल्थ को अर्जित कर सकते हैं। दिस डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है दैट वी डू नॉट नीड मेडिकल केयर, कि हमें मेडिकल केयर की जरूरत नहीं है, चिकित्सीय सेवा की जरूरत नहीं है, हमें बार बार चिकित्सीय सेवा लेनी चाहिए। वी डेफिनेटली नीड प्रॉपर मेडिकल केयर। डेफिनेटली होता है निश्चित रूप से, हमें निश्चित रूप से मेडिकल केयर की जरूरत है अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। सर्टेन होता है निश्चित, सर्कमस्टेंसेस होता है परिस्थितियां। सर्कमस्टेंसेस होता है परिस्थिति। सर्टेन होता है निश्चित, हमें निश्चित परिस्थितियों में किसकी जरूरत पड़ती है, मेडिकल केयर की जरूरत पड़ती है। वी नीड प्रॉपर वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन होता है टीकाकरण, हमें उचित टीकाकरण की जरूरत है। एंड इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन होता है प्रतिरक्षा अगेंस्ट इन्फेक्शन डिजीजेज। इन्फेक्शन के लिए होने वाली जो डिजीज, इन्फेक्शन से होने वाली जो बीमारियों के लिए हमें क्या टीकाकरण की तथा प्रतिरक्षा की जरूरत है। प्रॉपर ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट होता है उपचार, प्रॉपर होता है उचित, उचित उपचार और डिजीजेज बीमारियों का बाय मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप, किसके द्वारा, किसके हस्तक्षेप से उचित ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, मेडिकल चिकित्सीय सुविधा के द्वारा, और सर्जन, सर्जन मतलब होता है चीरफाड़ के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा हमें क्या करना चाहिए, इनका इलाज करवाना चाहिए। व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत हो। प्रॉपर मैटरनल केयर, मैटरनल होता है मातृत्व, मातृत्व सुरक्षा बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। बच्चे के जन्म से पहले और बच्चे के जन्म के बाद हमें मैटरनल केयर करनी चाहिए, मातृत्व सुरक्षा करनी चाहिए। एंड रेगुलर मेडिकल चेकअप, और रेगुलर मेडिकल चेकअप, नियमित रूप से चिकित्सीय चेकअप करवाना चाहिए। आफ्टर द एज ऑफ 40 इयर्स, 40 साल के बाद में हमें नियमित रूप से डॉक्टर को चेकअप करवाना चाहिए। हाउएवर, जबकि देयर इज नो नीड टू बी ओबेस्ड अबाउट आवर हेल्थ, और हमें अपने स्वास्थ्य के बारे में ज्यादा जरूरत नहीं है सोचने की। एंड वी शुड यूज आवर इंस्टिंक्ट, हम अपने इंस्टिंक्ट होता है इशारे, हमें इशारे समझने चाहिए। एंड नॉलेज टू डिसाइड व्हेन मेडिकल इंटरवेंशन इज रियली नेसेसरी। इंटरवेंशन पहले आ चुका है, हस्तक्षेप की कब हमें चिकित्सीय हस्तक्षेप की जरूरत पड़ेगी, जब भी हमारी बॉडी को यह जरूरत पड़ जाएगी। अब हमारा जो बॉडी है वो काम नहीं कर रही है, अर्थात हमारा बॉडी का कोई ऑर्गन्स है उसमें जैसे मान लो पेन वगैरह हो रहा है, हमारे ये पीड़ा हो सकती है, तो हमें तुरंत क्या लेनी चाहिए, मेडिकल जो केयर है वो लेनी चाहिए, अर्थात हमें चिकित्सीय सेवा का लाभ उठाना चाहिए। अन्यथा हम क्या हो जाएंगे, हमारा शरीर है वो क्या होगा, जो फिजिकली हेल्थ है वो गेन नहीं कर पाएगा, फिजिकल हेल्थ में हम कमजोर पड़ते जाएंगे। Why most people in developed countries, अधिकतर जो लोग हैं डेवलप्ड कंट्रीज में enjoy better health, वो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं। The doctor of those countries attribute, the doctor of those countries, इन जो राष्ट्रों के जो डॉक्टर हैं, एट्रीब्यूट होता है योगदान देना, इस बेटर फिजिकल हेल्थ, इस जो फिजिकल हेल्थ में अपना योगदान देते हैं लार्जली टू द इम्प्रूव मेडिकल फैसिलिटी। इम्प्रूव होता है सुधार करना, मेडिकल फैसिलिटी होता है चिकित्सीय सुविधा, चिकित्सीय सुविधा में जो योगदान देंगे वो अपना योगदान देते रहते हैं। कौन, वहाँ के जो डॉक्टर हैं, वहाँ के जो डॉक्टर है वो योगदान देते हैं किसके लिए, जो ये फिजिकल हेल्थ के लिए, जो वहाँ पे जो चिकित्सीय सुविधा है उसको इम्प्रूव करने में वो अपना योगदान देते रहते हैं। दे टेंड होता प्रेरित होना, टू इग्नोर अदर इम्पोर्टेंट सोशल फैक्टर, वो अन्य जो सामाजिक जो फैक्टर हैं, सामाजिक जो क्षेत्र हैं उनसे वो उनको इग्नोर करते जाते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, मेडिकल जो फैक्टर है उसमें वो बहुत ज्यादा योगदान देते रहते हैं। सच एज द हायर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, उच्च स्तर की शिक्षा, वेल स्वास्थ्य, न्यूट्रिशन, पोषण एंड क्लीन एनवायरनमेंट, और स्वच्छ जो पर्यावरण है, एंजॉयड बाय मोस्ट ऑफ
दिस पॉपुलेशन, इस जनसंख्या के द्वारा जो डेवलप्ड राष्ट्र हैं, जो मैं विकसित राष्ट्र आपको बताए थे कि वहाँ के लोग किसका आनंद लेते हैं, जो हाई स्टैंडर्ड एजुकेशन, कुछ बहुत शानदार एजुकेशन, शिक्षा, हेल्थ, धन, न्यूट्रिशन, पोषण एंड स्वच्छ वातावरण का वो क्या लेते हैं, आनंद लेते हैं। इट मे बी हेल्पफुल, इट मे बी हेल्पफुल, ये सहायक टू रियलाइज, महसूस करने के लिए दैट ऑल्दो पीपल इन द वेल्थी एंड डेवलप्ड नेशन, ऑल्दो पीपल इन वेल्थी एंड डेवलप्ड नेशन, जो वेल्थी धनी जो और डेवलप्ड जो राष्ट्र हैं हैव मोस्टली अचीव, वो अधिकतर ने उन्होंने हासिल किया बेटर फिजिकल हेल्थ देन पीपल इन डेवलपिंग वर्ल्ड, कि जो डेवलप्ड जो राष्ट्र हैं उनके लोगों ने जो बहुत ही ज्यादा फिजिकल हेल्थ हासिल किया इसके बजाय डेवलपिंग राष्ट्रों के। मैंने आपको डेवलप्ड राष्ट्र बताए थे, ऐसे राष्ट्र जो पूर्णतः विकसित हैं, उनके पास पैसा वगैरह जो मेडिकल फैसिलिटी बहुत शानदार हो, वहाँ के लोगों ने फिजिकल हेल्थ को बहुत बढ़िया गेन किया है। लेकिन ऑन द अदर हैंड किसके बजाय गेन किया है, जो डेवलपिंग राष्ट्र है, विकासशील राष्ट्रों के बजाय। Many of them are suffering from decline in basic human value. Decline मतलब होता ह्रास, कमी। Decline का मतलब होता ह्रास, ह्रास या कमी। लेकिन उनमें क्या है, ह्यूमन वैल्यू, ह्यूमन वैल्यू का मतलब होता मानवीय मूल्य, मानवीय मूल्यों का पतन हुआ, मानवीय मूल्यों का पतन हुआ है। वहाँ के जो लोग हैं उनमें क्या हुआ, मानवीय मूल्यों का पतन हुआ। हम जैसे बड़ों के साथ कैसा बिहेवियर करते हैं, ये मानवीय मूल्य है। हमारे संस्कार क्या है, हम ईमानदार हैं, इन जैसे मान लो कि हमारे गुरु के साथ कैसी बात करनी चाहिए, बड़े हैं उनके साथ कैसी बात करनी चाहिए, छोटों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, हमारे मानवीय मूल्य हैं। हम ईमानदार हैं, नैतिक पतन होता जा रहा है, चरित्र निर्माण है वो नहीं बन रहा है, ये उन राष्ट्रों में क्या होता जा रहा है, नीचे आ रहा है। लेकिन हमारे जो विकासशील जो राष्ट्र हैं उनमें इन चीजों का पतन नहीं हुआ, ह्रास नहीं हुआ। लेकिन वो क्या करते हैं, उनका जो फिजिकल हेल्थ है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन उनके जो मानवीय मूल्य हैं उनका क्या होता जा रहा है, पतन होता जा रहा है। This frequently reflected in the complex problem. Frequently होता लगातार, reflected होता प्रतिबिंबित होना, complex होता जटिल, प्रॉब्लम होती समस्या, और ये लगातार कैसी समस्या, जो जटिल समस्या है वो प्रतिबिंबित हो रही है। सच एज ड्रग्स डिपेंडेंट, ड्रग तो जानते हो नशीली दवाइयों का सेवन, डिपेंडेंट होता आश्रित होना, कि वहां के जो लोग हैं नशीली दवाइयों पे क्या कहते हैं, आश्रित रहते हैं, वो नशा करने लग जाते हैं। साइकोलॉजिकल एंड मेंटल इलनेस, साइकोलॉजिकल ये मनोविज्ञान समझ, मन मस्तिष्क की, हमारे दिमाग की जैसे बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज, और तनाव संबंधी बीमारी, बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं तनाव में, हमने ऐसा सुना होगा तनाव में बहुत ज्यादा लोग क्या कर लेते हैं, सुसाइड वगैरह कर लेते हैं, उस चीज की इसका स्ट्रेस था, इसी बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। वो क्या करते हैं कि वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ नहीं होते हैं, और तनाव से ग्रसित बीमार, जो तनाव से संबंधित जो बीमारियां रहती हैं उससे ग्रसित रहते हैं, तथा वो सबसे ज्यादा किस पे आ जाते हैं, ड्रग डिपेंडेंट, जो नशीली दवाइयां उनके सेवन पे आ जाते हैं। फैमिली टाइज आर ब्रेकिंग डाउन, फैमिली के जो बंधन है, परिवार के जो बंधन है वो टूटते जा रहे हैं। एंड क्लोज हैप्पी ह्यूमन इंटरेक्शन, और जो नजदीकी रूप से खुशनुमा जो व्यक्ति के जो इंटरेक्शन है, संबंध से आर बिकमिंग लेस कॉमन, वो एकदम कॉमन होते जा रहे हैं, वो सामान्य होते जा रहे हैं। एक व्यक्ति के जो बंधन है, अर्थात व्यक्ति का जो दूसरे व्यक्ति के साथ सामंजस्य है, वो क्या होता जा रहा है, कॉमन होता जा रहा है, सामान्य होता जा रहा है। टू कोप दैट दीस डिफरेंट सिचुएशन इन अलग अलग सिचुएशन है, पीपल ऑफन टर्न द साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट और प्रोफेशनल है, और वो किसकी तरफ जाते हैं, मनोवैज्ञानिक है उसकी तरफ जाते हैं, मनोवैज्ञानिक है। साइकियाट्रिस्ट होता है मनोवैज्ञानिक, जैसे मान लो कि हमारे दिमाग का अध्ययन करने वाला जो डॉक्टर है उसके पास जाते हैं, हमें उसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम तनाव से बहुत ज्यादा ग्रसित हो जाते हैं। और एज ऑन एंड वाइस फ्रेंड यूज्ड टू सॉल्व अ सिमिलर प्रॉब्लम, और हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे जो बूढ़ी चाची है, अर्थात हमारे जो पुराने मित्र है, वो इस समस्या का समाधान करते थे। वहाँ के लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, मनोवैज्ञानिक के पास जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, वो समस्या तो हमारे जो दोस्त हैं, पुराने जो दोस्त हैं, तथा जो हमारे घर पे बूढ़े वगैरह जो लोग हैं, वो इस समस्या का समाधान कर देते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे पारिवारिक बंधन होते हैं, वो तो कमजोर होते हैं, मित्रों के साथ वो क्या रखते हैं, बिजनेस कॉन्टेक्ट रखते हैं, इसलिए वो उनके पास जाते नहीं, वो इसकी सहायता के लिए किसके पास जाते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, मनोवैज्ञानिक होता है उसके पास जाते हैं।
लेकिन हमारे यहाँ पे विकासशील राष्ट्रों में उस समस्या का समाधान कौन कर देता है? हमारे घर पे जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं तथा हमारे जो मित्र होते हैं वही समस्या का समाधान कर देते हैं। By listening, showing understanding and compassion as they believe. By listening, सुन के and showing understanding और समझ दिखा के and compassion होती है दया as they believe जैसा विश्वास करते हैं। It was the most important to relieve the distressed person mind. ये तनावित जो पीपल है, तनावित जो लोग हैं उसके दिमाग को आराम देने के लिए बहुत अच्छा होता है कि वो हमारे सामने की बीमारियों को प्रदर्शित करके वो हमसे दूर कर देते हैं। हमारे गांव के जो लोग हैं, हमारे मित्र हैं, वो हमें स्ट्रेस में आने नहीं देते हैं। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो यदि उनके स्ट्रेस हो गया क्योंकि उनके पारिवारिक बंधन बहुत ज़्यादा कमजोर होते हैं तो वो क्या करते रहते हैं, उसके लिए साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, उसको दिखाते हैं। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण, पीपल फ्रॉम मेनी डेवलपिंग कंट्रीज, जो लोग हैं विकसित विकासशील राष्ट्रों में आर ट्राई टू अचीव द सेम लेवल ऑफ फिजिकल हेल्थ, वो भी क्या है, कोशिश कर रहे हैं ऐसा फिजिकल हेल्थ का स्तर प्राप्त करने के लिए एज दैट एंजॉयड बाय द डेवलप्ड नेशन, जैसा कि डेवलप्ड नेशन है जो विकसित जो राष्ट्र हैं वहाँ के लोगों के द्वारा किया जाता है। बाय प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज टू ऑफ विद इवन माइनर हेल्थ प्रॉब्लम। माइनर होता है छोटी सी, माइनर का मतलब होता है छोटी सी। यदि छोटी सी भी हेल्थ प्रॉब्लम होगी तो हम क्या लेंगे, मेडिकल फैसिलिटी है वो लेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, ये हमारा पॉजिटिव हेल्थ है, अर्थात जो फिजिकल हेल्थ है उसको अचीव कर लेंगे। इसकी तरह जिस प्रकार से डेवलप्ड राष्ट्र के जो लोग हैं उन्होंने प्राप्त कर रखा है। अदर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, अन्य जो महत्वपूर्ण जो फैक्टर हैं, फैक्टर होता तथ्य है, एसोसिएट होता संबंधित होना विथ बेटर फिजिकल हेल्थ आर बीइंग इग्नोर्ड। बेटर फिजिकल आर बीइंग इग्नोर्ड होता है नकारना, उसके लिए जो शारीरिक स्वास्थ्य है उसके लिए हम उससे संबंधित जो भी चीजें हैं उसको हम नकारते रहते हैं। ओपन द रिजल्ट इज दैट में फैमिलीज आर स्पेंडिंग मोर मनी ऑन डॉक्टर्स, और इसका परिणाम ये निकलता है कि परिवार है वो बहुत ज्यादा धन खर्च करता है किसके लिए, डॉक्टर्स के मेडिसिन दवाइयों पे, देन ऑन हेल्दी फूड के बजाय हम अच्छा खाने के बजाय हम क्या करते हैं, डॉक्टरों के पास बहुत ज्यादा फीस स्पेंड करते हैं, रुपए स्पेंड करते हैं, क्योंकि हम दवाइयां लेना उचित समझते हैं ना कि अच्छा खाना उचित समझते हैं। हम यदि अच्छा खाएंगे तो हमारे पास कोई डिजीज होगी नहीं, लेकिन हम अच्छा खाते नहीं है, प्रॉपर फूड लेते नहीं है, तो हमें क्या लेनी पड़ती है, डॉक्टरों की सलाह लेनी पड़ती है। तो वहां पे डॉक्टर के पास पैसा बर्बाद कर देंगे, लेकिन हम क्या है, अच्छा नहीं खाएंगे। एंड अदर एसेंशियल, और अन्य जो एसेंशियल होता है आवश्यक टू इम्प्रूव देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, और उनके लिए जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, जो शारीरिक जो पर्यावरण है उसको सुधारने में जो आवश्यक जो चीजें हैं। फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड दिस इज ए ट्रेमेंडस होता शानदार, वेस्ट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड होता सीमित, रिसोर्सेज होता स्रोत, लिमिटेड जो स्रोत हैं उनको क्या कर रहे हैं, हम हास कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी जो आवश्यक चीजें होती हैं उनसे दूर रहते हैं, जैसे आवश्यक फूड है, हमारा जो स्वच्छ वातावरण है उनसे तो दूर रहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, डॉक्टरों की सलाह लेते हैं और डॉक्टरों से हम स्वस्थ होना चाहते हैं। तो हमें यदि हम उत्तम स्वास्थ्य का आनंद लेना चाहते हैं, यदि बेटर फिजिकल हेल्थ का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, बढ़िया खाना लेना चाहिए, जो हमारा एनवायरनमेंट है वो भी बराबर होना चाहिए। तो हमें क्या होगा, हमें डॉक्टर के पास बहुत ही कम जाने की जरूरत पड़ेगी।